नमस्कार, मैं मनीष शर्मा न्यूज़ 21 देख रहे हैं आप। यूपी बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। पूर्व मंत्री विधायक और तेज नारायण पांडे ने युवाओं के मुद्दे पर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश का युवा रोजगार, सम्मान और अपने अधिकारों को लेकर गंभीर संकट से जूझ रहा है। पांडे ने आरोप लगाया कि रोजगार की मांग करने वाले युवाओं को अवसर देने के बजाय कई मौके पर लाठीचार्ज, मुकदमों और पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। उन्होंने भर्ती परीक्षाओं में देरी, पेपर लीक और नियुक्तियों में लंबा इंतजार होने का मुद्दा भी उठाया। पांडे ने कहा कि युवाओं को लाठी नहीं, रोजगार और मुकदमे नहीं और अधिकार चाहिए। उन्होंने युवाओं के सम्मान, रोजगार और सुरक्षित भविष्य की लड़ाई जारी रखने की बात कही। अयोध्या से ब्यूरो रिपोर्ट। सभी साथियों को सादर प्रणाम, सादर अभिवादन और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामना। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में हुए प्रदर्शन ने दोबारा इस बात को साबित किया कि नौजवान जिधर चलेगा उधर सबको चलना पड़ेगा। नौजवानों के संघर्ष ने, युवाओं के आंदोलन ने, भाइयों बहनों के जज्बे ने केंद्र सरकार को घुटने के बल बैठाने का काम किया। देश की आजादी की लड़ाई से लेकर और आज तक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, अशफाक उल्लाह खां, और अशफाक उल्लाह खां ने तो इसी फैजाबाद के मंडल कारागार में फांसी के फंदे को चूमते हुए कहा था कि तंग आकर हम भी उनके जुल्म के बेदात से चल दिए सुएदम जिंदाने फैजाबाद से और इस देश को आजाद कराया था। बहुत बड़ी श्रृंखला है हजारों लाखों नौजवानों की जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। और आज भी हमारा नौजवान, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे आईएएस आईपीएस का क्षेत्र हो, चाहे किसी क्षेत्र में ले लीजिए, हर क्षेत्र में हमारा नौजवान आगे बढ़ रहा है। सभी हमीरपुर में आजादी के बाद से सड़क सुविधा से वंचित ग्रामीणों की वर्षों पुरानी समस्या पर प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई शुरू कर दी है। मामला संज्ञान में आते ही डीएम अभिषेक गोयल के निर्देशन में सदर कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मा के डेरा से आगे जाने वाली कच्ची सड़क को फिलहाल आवागमन योग्य बनाने का काम शुरू कराया गया। एसडीएम सदर अभिषेक कुमार मौके पर पहुंचकर कार्य की निगरानी कर रहे हैं। वहीं पक्की सड़क निर्माण के लिए प्रशासन ने 1,81,00,000 रुपए के बजट आवंटन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। वर्षों बाद सड़क पर काम शुरू होने से ग्रामीणों में खुशी की लहर है और उन्होंने प्रशासन का आभार जताया है। हमीरपुर से जीतू यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। चंदौली के सैयद राजा थाना क्षेत्र के समिया पट्टीदारी में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। स्वास्थ्य सर्विलांस और सैयद राजा पुलिस के संयुक्त टीम ने घेराबंदी कर 50,000 रुपए के इनामी बदमाश राजू मुसहर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक टीम को देखते ही बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी और पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा। उसके कब्जे से 315 बोर तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। पुलिस के अनुसार राजू मुसहर पर हत्या, डकैती, चोरी और गैंगस्टर एक्ट समेत कई मुकदमे दर्ज है। मामले में आगे की विधिक कार्रवाई जारी है। चंदौली से अखिलेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट देख रहे हैं। सर, क्या घटना है और क्या कार्रवाई की? एक मुकदमा थाना सैयद राजा पे हत्या से डकैती में पंजीकृत हुआ था। उसी में एक वांछित हमारा ये राजू मुसहर था। इनामिया भी हमारी जनपद का चल रहा था। उसी के क्रम में आज जब पुलिस के द्वारा जब चेकिंग की जा रही थी, इसके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया गया है। पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई में जब इसके ऊपर फायर किया गया तो इसके पैर में गोली लगी है। उसी के क्रम में इसको हम अस्पताल लेके आए। सर, इससे पहले जो घटना था कितने लोग गिरफ्तार हुए थे? इसके पूर्व इसमें कुल 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें 2 लोग वांछित थे, जिसमें एक को आज गिरफ्तार किया गया है। सर, कितने का इनामिया था और आगे क्या कार्रवाई? इसमें ये 50,000 का इनामिया था। बरामदगी के आधार पर इसमें और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। बहराइच के मिहिंगपुरवा तहसील क्षेत्र के राजापुर गिरंट गांव में घर में घुसे तेंदुए ने सो रही बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। घटना मोतीपुर थाना क्षेत्र के वेलहन ग्राम सभा के महेशपुर इलाके की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जय कला घर में सो रही थी, तभी अचानक तेंदुआ घर में घुस आया और उन पर हमला कर दिया। महिला के शोर बचाने पर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जिसके बाद तेंदुआ भाग निकला। घायल महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महीपुरवा में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है और घटना के बाद गांव में दहशत है। ग्रामीणों ने वन विभाग से तेंदुए को जल्द पकड़ने की मांग की है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं। का नाम है तुम्हारा? राम नरेश। यो है कौन है तुम्हारा? माता माता जी का नाम है? जय काला। उम्र?
80 साल। क्या हुआ इनको, कोई कौन जानवर काटी से भाग है। देख रहा हो? हाँ देखा है, भाग है। जब चिल्लावा गया तो भाग है। कहाँ लेटी रहे? आंगन में है। घर के अंदर की बाहर? बाहर। तो कैसे हमला कर दी? और छता में पकड़ी रहे हैं और आवा पहले वोट पकड़ी, जाग पड़ी, वोट पकड़ी, पहले हाथ पकड़ ली दोनों। कौन सा गांव है? राजापुर ग्रेंट। राजापुर ग्रेंट। राजापुर गिरन थाना? थाना मोतीपुर। का नाम है इनका? जयकाला। पति का नाम? शंकर। आंगन में था। घर के बाहर आंगन में? हाँ। का नाम है तुम्हारा? राम। ललितपुर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 के तहत जिला प्रशासन की ओर से कल्याण सिंह सभागार में एक शाम देश के नाम तिरंगा म्यूजिकल कॉन्सर्ट आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुतियों से माहौल को राष्ट्रभक्ति से सराबोर कर दिया और सुरेंद्र झा, शिवानी झा और साथियों ने मेरा रंग दे बसंती चोला, ए मेरे वतन के लोगों और हे प्रीत जहां की रीत सदा जैसे गीत प्रस्तुत किए। भोपाल के कलाकार पवन पांडे ने भी प्रस्तुति दी और आयुष्मान डांस कंपनी और डांस दीवाने फॉरलिस्ट के कलाकारों ने नृत्य प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विधायक राम रतन कुशवाहा, एमएलसी रमा निरंजन, डीएम सत्य प्रकाश समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ललितपुर से कमलेश साहू की रिपोर्ट देख रहे हैं। संसद के मानसून सत्र में विपक्ष के विरोध और हंगामे के चलते लगातार सदन की कार्यवाही बाधित रही। विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब की मांग को लेकर विरोध दर्ज कराया है और वही एफसीआरए संशोधन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच तानातानी देखने को मिली और बुधवार को बिल को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया गया। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सदन में गतिरोध को लेकर सरकार और विपक्ष दोनों पर सवाल उठाए। दूसरी ओर मिर्जापुर में करीब 6 महीने पहले बने पुल के अप्रोच मार्ग के टूटने और भाजपा की देश भर में तिरंगा यात्रा को लेकर भी सियासी बयानबाजी जारी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं इन मुद्दों पर उन्होंने क्या कुछ कहा। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। सब बता दें, मानसून सत्र की शुरुआत से ही सदन में गतिरोध उत्पन्न होता चला आ रहा है और सदन स्थगित होता जा रहा है। मायावती बीएसपी सुप्रीमो ने ये आरोप लगाया कि सदन के स्थगित होने में विपक्ष भाजपा के साथ मिला हुआ है और जिस तरीके से आगामी 2027 विधानसभा का जो शंखनाद हो गया उसे लेकर सरकार और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। तमाम बातें निकल के आ रही हैं। इस समय जनपद मिर्जापुर में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद है। आइए बात करते हैं इन सभी मुद्दों पर क्या राय है, किस तरीके से देखते हैं आने वाला विधानसभा चुनाव जो कि अब बहुत ज्यादा नहीं है, 4 से 6 महीने का समय लगता है, लेकिन अभी से ही जिस तरीके का एक दूसरे पर पलटवार शुरू हो गया है तो ये नहीं कहा जा सकता कि चुनाव अभी 6 महीने। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। जी अध्यक्ष जी, एक पहला सवाल ये था कि जिस तरीके से सदन शुरुआत से ही विपक्ष और समाजवादी पार्टी सहित सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया, सदन स्थगित होता चला आ रहा है और बसपा सुप्रीमो का यह आरोप है कि विपक्ष और समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी के साथ मिलकर सदन को चलने नहीं दे रहे। किस तरीके से देखते हैं उनके बयान को? देखिए, पहली बात तो मायावती जी बहन जी जो हैं उनका जनाधार खत्म हो चुका है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं बसपा के लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं। जो भी काशीराम के और भीमराव अम्बेडकर के जो भी उनके अगुवाई थे, आज सारा पूरे भारत में समाजवादी पार्टी पीडीए के जो
विरोध प्रदर्शन कर रही है और गृह मंत्री ने ये कहा कि हम जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष जवाब सुनने को तैयार नहीं है। तो क्या है, किस तरीके से देखते हैं ये जो सवाल जवाब का विपक्ष और सरकार के बीच ये बयान निकल के आ रहे हैं? देखिए, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। बाहर कहने से कोई फायदा नहीं मीडिया के माध्यम से। जी हम तो चाह रहे हैं जो गृह मंत्री जी हैं वो सदन में जवाब दे। जी अगर सदन में जवाब देंगे तो अच्छी बात रहेगी, वो सदन में जवाब दें। और समाजवादी पार्टी पूरे भारत में आज अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे हैं, पूरा भारत उनको देख रहा है कि सदन से लेकर सड़क तक अगर संघर्ष कर रही है तो समाजवादी पार्टी है और निश्चित तौर पर उनको सदन में जाके जवाब देना चाहिए। अभी देखा गया कल परसों में समाजवादी पार्टी के जो पुरोधा रहे हैं शिवपाल यादव रामपुर गए, आजम खान की एरिया में उनके घर मिले। क्या है, इसको नई राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने स्वयं शिवपाल यादव को भेजा है? क्या नई रणनीति बनाई जा रही, क्या एजेंडा तय किया जा रहा है? एजेंडा तो चुनाव जब भी आता है एजेंडा तय होता रहता है, मगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी और माननीय शिवपाल जी हमेशा जाके जेल में, रामपुर जेल में जाके हमेशा मिलते थे, उनका हालचाल जानना चाहते थे, हमेशा जानते थे। और दूसरी चीज का नाम है कि जो हमारे वरिष्ठ नेता और नेताजी के साथ कंधे से कंधा मिला चलने वाले हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद का नाम है, ये हमेशा संघर्ष करते थे और इनको फर्जी मुकदमा फंसाया गया और आज इनको जेल भेजा गया। हम समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर जांच होगी और सांसद जी और बाहर निकलेंगे जेल से और समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। अध्यक्ष जी, आपकी जनपद का एक मामला, अभी हाल में ही एक पुल का निर्माण हुआ था और देखा गया कि उसका अप्रोच टूट गया है। किस तरीके से देखते हैं जो ये पुल अभी करोड़ों रुपए जनता के टैक्स से जो ये निर्माण हुआ और ये चलने को अभी 4 दिन भी नहीं चली, ये कंडीशन हो गई, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो अभी पुल का उद्घाटन हुआ है, 6 महीना पहले हुआ है, जिसमें माननीय हमारे यहाँ के सांसद विधायक सारे लोग गए थे उसमें, तो एक बरसात झेल नहीं पाई पुल। तो हमको लगता है कि भ्रष्टाचार हुआ है इसमें जांच होनी चाहिए, जो भी दोषी हो उनको सजा होना चाहिए। और जनता को जिस उम्मीद से ये पुल उद्घाटन हुआ था, जनता को बहुत, मिर्जापुर जनता से बहुत उम्मीद थी कि भाजपा के जो भी मंत्री विधायक हैं ये पुल बनवाने में बड़ा उनका भूमिका था, मगर हमको लग रहा है कि ये पुल एक बरसात न झेलकर ध्वस्त हो चुकी। इसको जांच होना चाहिए और हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं जांच कर जो भी इसमें दोषी पाए उनको सजा होनी चाहिए। एक अंतिम प्रश्न है कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आज 13 अगस्त को पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तिरंगा अभियान निकाला जा रहा है, किस तरीके से देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के इस तिरंगा अभियान को? देखिए, जो भाजपा की जो राजनीति है वो मुद्दे से भटकाने के लिए अभी देखे हैं आप कि क्या नाम है, वहां पे अयोध्या में जी कई करोड़ों अरबों रुपया चोरी हुआ जी, उस मुद्दे को भटकाने के लिए। अभी दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन हुआ जी, जिसमें गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए। जो भी छात्र नौजवान थे वहां पे जी, उनको लाठी से मारा गया, कील लगा के लाठी मारा गया, उसमें गन भी चलाया गया जी, और बहुत बुरी तरह जख्मी हुए बहुत छात्र और नौजवान। जिसमें देखें कि आप हमारे सांसद डिम्पल यादव जी जाके वहां पे जो बच्चे हमारे जो छात्र जो नेता थे वो जाके वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे। कई छात्र नेता और जो बेटी थी कहीं न कहीं बेहोश भी हुई। पुलिस इतनी मार मारी है वहां पे, एकदम आपसे हम क्या बताएं। उसमें जाके सांसद जी खड़ी हुई और बहुत बच्चों के ले गई हॉस्पिटल। मैं तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस तरह महिला जो हमारे समाजवादी पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष की पत्नी है जो इस तरह संघर्ष कर रही हैं, पूरा भारत उनको दिल से धन्यवाद दे रहा है। और भाजपा ने जब बड़ा कोई मुद्दा आता है मंदिर चोरी तो उसमें क्या नाम है
मुख्यमंत्री की जवाब देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये लोग भटकाने का काम कर रहे हैं। पूरा भारत देख रहा है ये लोग क्या कर रहे हैं। भाजपा के लोग जब बड़ा मुद्दा कोई चोरी का आता है, कोई बड़ा मुद्दा आता है, तो भटकाने का काम नया कोई अपना चाल चल देते हैं। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा, हमारे साथ मौजूद थे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक यादव। जिस तरीके से सदन से लेकर सड़क तक चर्चा चल रही है, यानी बात करते हैं सदन चलने की, जिस तरीके से भाजपा के द्वारा, बसपा के द्वारा सपा सुप्रीमो को के ऊपर तंज कसा जा रहा है। और जनपद मिर्जापुर में जिस तरीके से देखा गया, अभी 6 महीने नहीं बीते, जिस पुल का निर्माण हुआ था उसका जो अप्रोच टूट गया। इन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बड़ी बेबाकी से उन्होंने जवाब दिया और जिस तरीके से अपने नजरिए को व्यक्त किया, तो आने वाला जो समय है वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी बीच के खेमे का ये पता चलेगा कि जनता कहां तक इनके विचारों से सहमत होती है। संसद के मानसून सत्र में चंदा चोरी और पेपर लीक समेत कई मुद्दों को लेकर विपक्ष के विरोध प्रदर्शन से लगातार हंगामा देखने को मिला। विपक्ष ने छात्रों पर लाठीचार्ज और युवाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और भाजपा के बीच मिलीभगत के चलते सदन की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने मायावती के बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें भाजपा का रिमोट कंट्रोल बताया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा के आरएएस को लेकर भी बयान में सियासी बहस को तेज कर दिया है। और इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर हमारे संवाददाता एसएन यादव ने शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं इन मुद्दों पर उन्होंने क्या कुछ कहा। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। संसद के मानसून सत्र की हम बात करते तो मानसून सत्र की अवधि अभी 12 और 13 अगस्त तक चल रही है, लेकिन जिस तरीके से संसद में अवरोध उत्पन्न हो रहा है, विपक्ष चंदा चोरी और पेपर लीक में प्रदर्शनकारियों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुए, पैलेट गन चलाए, उसके जवाब को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहा है और उसको लेकर तमाम बातें सामने आ रही है। कभी भाजपा के लोग कुछ कहते हैं, कभी बसपा के लोग कुछ कहते हैं। इस समय हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक। आइए जानते हैं क्या नजरिया इन जो वक्तव्यों को दिया जा रहा है, उनके ऊपर ये तंज कसे जा रहे हैं, उस पर क्या उनका जवाब। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। धन्यवाद आपको। जी अध्यक्ष जी, जिस तरीके से कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने अभी एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर सदन को चलने नहीं दे रही है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मायावती की बात है कि मायावती मालावती शुरू से उनका जो कहा गया है, उनको पैसे से प्यार है और निश्चित रूप से वो रिमोट से संचालित महिला है। आप यह देखें कि मायावती जी रोड पर किसी भी प्रकार जनता की दर्द को सुनने देखने कभी नहीं आई है। तो आप यह देखिए कि वो एक प्रकार से जनता द्वारा नगण्य कर दी गई है, अलग कर दी गई है। पहले तो था कि ये थोड़ा आम जनता को देखती सुनती थी, आज के समय में एकदम जनता से दूरी बना ली है और रिमोट का रूप में काम कर रही है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा तिरंगा यात्रा अभियान चलाया जा रहा है, वो उसको किस तरीके से देखती है कांग्रेस? देखिए, निश्चित रूप से बहुत अच्छा विषय आपने कहा है। भाजपा जैसी भ्रष्ट पार्टी, यह मारीच का नाम आप सुने होंगे कि मृग के रूप में कि सीता माता को वो करके देखी थी, तो उस समय निश्चित रूप से यह बहुरूपिया भाजपा सरकार लोगों को धार्मिक रूप से, राष्ट्रीय रूप से, तमाम प्रकार से अलग अलग भावना दिखा करके यह बहुरूपिया भ्रष्टाचारी सरकार निश्चित रूप से आप मानिए कि पुलवामा, पहलगाम, सेना को मरवाए, ये राष्ट्रीय झंडा दिखा रहे हैं। आरएसएस में आप यह समझिए कई सालों तक ये लोग तिरंगा झंडा को अपने वहां फहराए नहीं। आज जो भाजपा की बात है, ये न के न प्रकार है धार्मिक राष्ट्रीयता, ये दिखा करके पब्लिक को गुमराह करके अपने तरफ तो वो कर रहे हैं। आज न इनके पास रोजी रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पब्लिक करा रही है। निश्चित रूप से समझिए कि यह भाजपा सरकार पब्लिक की इमोशनल रूप से लोगों को सिंपैथी ले रही है, तो ये लेना चाह रही है। तो इसका सब काफी लोग अब जान चुके हैं। आप यह देखे हैं कि कितने लड़के लड़की
मतलब आतंकवादी से बढ़ करके, बड़े बड़े अपराधी से बढ़ करके उनको, अरे हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, जो अपना इस समय महंगाई के समय पूरा परिवार बच्चे को पढ़ा रहा है, उसके लिए पेपर लीक के मुद्दे पर आप देखें कि कितना कैसे मारा पीटा गया है बच्चों को। तो निश्चित रूप से आप समझिए कि यह सरकार सिर्फ लोगों को गुमराह करना, बेवकूफ बनाने का काम करती है। और हम तो यह कह रहे हैं कि हिंदू धर्म को यह सरकार अब ये देखिए कि शास्त्र से दूर कर दी, धर्म विरोधी, शास्त्र विरोधी, हिंदू विरोधी। क्योंकि कोई भी काम आज तक बताइए वेद पुराण शास्त्र या धर्म गुरु की जो हमारा मूल चीज है उसके अनुसार आज तक कहीं कोई किया हो तो बताइए। ये केवल बहुरूपिया लोगों को, अपने एजेंट को बना करके प्रोजेक्ट कराते हैं और उन्हीं से कहलवाते हैं। वो रियल रूप में चाहे हमारे चारों शंकराचार्य हुए या चारों हमारे वेद पुराण शास्त्र जो भी है, इसके अनुसार कहीं भी किसी तरह चाहे मंदिरों का निर्माण हो, यहाँ तक मंदिर के निर्माण छोड़िए जो कराए हैं उसमें शास्त्र विरोधी ढंग से कोई काम किया गया है। तो ये सरकार लोगों की भावना को समझने करके उसको अब किसी तरह बेवकूफ बना करके उसका रिटर्न लेना चाहती है। वोट और नोट भाजपा सरकार को चाहिए और पब्लिक मरे, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, सिर्फ इसका यही रास्ता बना। आपके नेता पवन खेड़ा ने जिस तरीके से कहा कि अगर आपकी सरकार पुनः आती है तो भारत को संघ मुक्त कर दिया जाएगा। निश्चित रूप से देखिए, हमारी सरकार है कि सारे धर्म जाति मजहब, हम सारे धर्म का सम्मान करते हैं, सारे जात के लोगों का सम्मान करते हैं। निश्चित रूप से किसी प्रकार भेदभाव नहीं किया जाएगा और देश के लिए, राष्ट्र के लिए जो भी कदम उठाया जाएगा सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो इस तरीके से आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे जनपद मिर्जापुर के शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजन पाठक। जिस तरीके से उन्होंने बताया कि बीएसपी जो है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रपोज्ड है, यानी वो रिमोट कंट्रोल से संचालित होती है और आने वाला जो समय, यदि अगर भविष्य में कांग्रेस की सरकार आती है तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि वह किसी एक विशेष जाति, समुदाय और धर्म के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए बात करती है। तो जैसा कि पवन खेड़ा ने बताया, कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो भारत को संघ मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन ये तो अभी बहुत लंबी लड़ाई इसके लिए लड़नी होगी, आगे समय बताएगा किस तरीके से ये एक दूसरे पर पलटवार बयान का सिलसिला जारी रहता है। झारखंड के रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक को लेकर जारी छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस कार्रवाई का विरोध तेज हो गया है। प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया था और इसी के विरोध में उत्तर प्रदेश में भी एबीवीपी कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया और कार्यकर्ता शहर के बीच रास्ते पर बैठ गए और झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने छात्रों के साथ कथित दुर्व्यवहार पर नाराजगी जताई और एबीवीपी ने झारखंड के शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग की। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं हुई तो देश भर से छात्र झारखंड पहुंचकर आंदोलन करेंगे। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। मिर्जापुर के भीड़भाड़ इलाके में खड़े हुए ये बैंकिंगगंज चौराहा है, ये पुलिस चौकी है और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एबीवीपी के कार्यकर्ता यहाँ पे झारखंड सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। अभी उन्होंने उनका पुतला भी फूंका और यहाँ पे इनके अंदर वो नाराजगी है, इस नाराजगी को लेकर पूरे बीच रास्ते पे इन्होंने धरना दिया और झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री का उन्होंने पुतला भी फूंका। ये बात करते हैं कि इन चीजों को लेकर इनकी नाराजगी है और क्या प्रदर्शन किया। जी क्या है, किस लिए आप लोग यहाँ पे ये पुतला फूंके हैं, क्या नाराजगी है? सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, युवराज सिंह पटेल, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक मिर्जापुर। झारखंड सरकार का आज यहाँ लोग विरोध प्रदर्शन करके पुतला दहन किए झारखंड के मुख्यमंत्री का। झारखंड में बहुत दिनों से ये पेपर लीक का जो मामला चला आता है उसके विरुद्ध में छात्राओं पे जो बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज हुआ, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के ऊपर जो बर्बरतापूर्वक निर्दयी होके वहाँ के पुलिस प्रशासन, वहाँ के सरकार द्वारा उनको मरवाया गया, पिटवाया गया। और झारखंड में अगर आप मीडिया बंधुओं लोगों ने देखा होगा, वहाँ तो बैरिकेडिंग ऐसे लगी थी जैसे हमारे पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पे नहीं लगी है। झारखंड सरकार से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर जरूरत पड़ी तो पूरे भारतवर्ष के छात्र छात्रा
झारखंड पहुंचेंगे और झारखंड सरकार का विधानसभा घेराव करके उसे तोड़ मरोड़ने का काम करेंगे। और मैं आपसे मीडिया बंधुओं से बताना चाहता हूं कि अभी तो आज हम लोगों हर रोज पुतलादहन होगा। और पुलिस प्रशासन झारखंड से बताना चाहता हूं कि अगर छात्र छात्राओं पे कोई समस्या हुई तो हम लोग झारखंड के सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। धन्यवाद। चाहते क्या आप लोग? हम लोग यही चाहते हैं कि वहाँ के सरकार जो वहाँ शिक्षा मंत्री जो है वो इस्तीफा दे, सरकार को बदले और वो प्रवेश परीक्षा और परिणाम में सुधार लाए। तो इस तरीके से देखा, जिस तरीके से अभी जंतर मंतर दिल्ली में उसी तरीके से लगता है अब झारखंड भी जंतर मंतर बनने की ओर अग्रसर है। और एबीवीपी तरीके से झारखंड में लगातार पेपर आउट हो रहे हैं, छात्रों के बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज किए जा रहे हैं इसको रोका जाए और वहाँ के शिक्षा मंत्री को बर्खास्त किया जाए। मिर्जापुर से न्यूज़ 20 के लिए एसएन यादव की रिपोर्ट। आजादी के 80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले मिर्जापुर में 13 अगस्त को भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों और महिलाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा, जुबा पे भारत माता की जय के नारों के साथ लोगों ने वीर शहीदों को नमन किया। तिरंगा यात्रा में नगर विधायक रत्नाकर मिश्रा, मड़िहान विधायक रमाशंकर पटेल, एमएलसी विनीत सिंह, चुनार विधायक अनुराग पटेल और नगर पालिका अध्यक्ष सुंदर केसरी समेत बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। यात्रा के दौरान देशभक्ति के नारों से पूरा माहौल गूंज उठा और आयोजकों ने लोगों से हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने और स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र ध्वज फहराने की अपील की। मिर्जापुर से एसएन यादव की रिपोर्ट देख रहे हैं। आप सभी से आग्रह है कि भारत माता की केसरी जी, आज ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं नगर की जनता को? तिरंगा जो शान है और इस तिरंगे में हमेशा देश के लिए एक जज्बा पैदा किया है। इस तिरंगे की रक्षा के लिए, तिरंगे के सम्मान के लिए हजारों क्रांतिवीरों ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। आइए तिरंगे के सम्मान में जो स्वतंत्रता हमें मिली है, स्वतंत्रता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ी हमेशा जागृत रहे। विकसित भारत का लक्ष्य इसी तिरंगे के सम्मान से होकर जाएगा। जो हमारे साथ मौजूद है चुनार विधायक अनुराग सिंह जी। जिस तरीके से तिरंगा यात्रा में तमाम नगर के जन शामिल है और इस तिरंगा यात्रा जी, आज तिरंगा यात्रा पूरे भारत निकाला रहा है, जनता नगर में भी निकाला, क्या संदेश देना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने पिछले विगत कई वर्षों से 15 अगस्त के प्रत्येक मंडलों में ये तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित करती आई है। एक राष्ट्रवाद का जन जागरण करने हेतु यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस समय हम मौजूद है जनपद मिर्जापुर के राजकीय इंटर कॉलेज में। हम आपको दिखा दें कि आज पूरे भारत में अगस्त को तिरंगा अभियान के द्वारा ये मार्च निकाला जा रहा है। हम आपको अपने पीछे की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज मिर्जापुर जनपद में तिरंगा यात्रा के दौरान जिस तरीके से यहाँ आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है,
भारत को आजादी है। लगभग आज ये 80वां स्वतंत्रता दिवस भारत मनाने जा रहा है और इस स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश में आज 13 अगस्त के दिन तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। इस तिरंगा यात्रा में हम आपको दिखाएंगे पूरे जनपद के जो नौजवान हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सभी आजादी का वो जश्न मना रहे, वो उल्लास, वो खुशी उनके अंदर है और उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को नमन कर रहे हैं जिन्होंने इस देश को आजाद कराया। ये हम दिखा रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ नगर की तमाम जनता आजादी के जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुई है और उन शहीदों को याद कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्होंने भारत को आजादी दिलाई। जी क्या कहना चाहेंगे? आज ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है आजादी के वर्ष में, आजादी के 67वें वर्ष में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा मिर्जापुर जनपद के ऐतिहासिक जीआईसी के मैदान से भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री लाल बहादुर सरोज जी के नेतृत्व में आज निकाली जा रही है। मिर्जापुर भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता यहाँ हाथ में तिरंगा लेकर हम सब 15 अगस्त से पूर्व एक संदेश देंगे कि भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। तो इस तरीके से जो देखा जा रहा है, हमारे साथ मौजूद है नगर विधायक रत्नाकर मिश्र जी। जी आज ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है, क्या संदेश देश को देना चाहते हैं? जो हमारे शहीद गए हैं उनके पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि देने के लिए सब निकले हैं कि उनको याद करना चाहिए। उनकी वजह देश आजाद हुआ, इसके पहले माननीय मोदी जी के पहले कभी भी ऐसा नहीं होता। लेकिन आप देखिए लाखों लाख करोड़ लोग निकल पड़े हैं तिरंगा लेकर उनको श्रद्धांजलि सच्ची देने के लिए। इस तरीके से देखा जा रहा है कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि, उन क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी है। यह तिरंगा यात्रा सिर्फ आजादी के जश्न ही नहीं मना रहा है बल्कि उन क्रांतिकारियों को, उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन शहीदों को याद कर रहा है, उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आइए हमारे साथ मौजूद है मड़ियान विधायक जी, बात करते हैं। जी आज ये तिरंगा निकाल रहा है, क्या संदेश देना चाहते हैं इस तिरंगा यात्रा से? इस तिरंगा यात्रा से पूरे देश में एक संदेश है कि भारत अपना है और भारत के साथ पूरा देश खड़ा है। भारत माता की जय पूरा देश बोल रहे हैं। हम लोग आजादी के इस पर्व पर पूरे जनमानस को तिरंगा यात्रा के माध्यम से जागरूक करेंगे। भारत जो राज्य है और देश है वह निश्चित रूप से अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण देश है। जो भारत में रहता है वह राम राम कहता है। हम लोग राष्ट्र को एक संदेश दे रहे हैं। तो इस तरीके से देखा कि माँ भारती के जयकारे के साथ, माँ भारती के जयकारे के साथ जिस तरीके से ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए देश की स्वतंत्रता का जो जश्न मनाया जा रहा है वो पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। मिर्जापुर से न्यूज़ 21 के लिए एसएन यादव की रिपोर्ट। कासगंज में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। नगर के सोरो गेट स्थित श्री गणेश इंटर कॉलेज से यात्रा का शुभारंभ हुआ। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दुविजय सिंह साक्य और पूर्व सांसद राजवीर सिंह समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान भारत माता की जय और देशभक्ति के नारों से शहर गूंज उठा और तिरंगा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी, जहां लोगों में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस बल तैनात रहा और यात्रा पूरे शहर का भ्रमण करने के बाद गांधी मूर्ति पर पहुंचकर संपन्न हुई। कासगंज से अजय कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं। जी आप तिरंगा यात्रा निकाली, आप शामिल हुए, क्या कहना चाहिए, क्या उद्देश्य? देखिए, देश की आन बान शान तिरंगा है और तिरंगा को स्वतंत्र रूप से फहराने के लिए देश में तमाम पीढ़ियों ने अपनी जान कुर्बान की है। स्वतंत्रता की लड़ाई बहुत महंगी लड़ाई है, तो वर्तमान पीढ़ी को उसका महत्व पता रहे, इस नाते देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश में हर घर तिरंगा अभियान का प्रारंभ किया है। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।